अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, इस रेसिपी में आपको बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों के फ्लेवर मिलेंगे। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस रेसिपी को मैंने घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनाया है। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए थे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसे अब मैं कद्दूकश कर रही हूँ। आप इसको मैश भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। तो मैंने 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज ली है और 3 से 4 चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च और 3 से 4 चम्मच ही कटी हुई गाजर। तीनों चीज़ों को इक्वल लेना है, ठीक है। और 1 कप मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको श्रेड करके इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल किए चिकन पाउडर। अगर आपके पास है तो डालें, वरना स्किप कर दें। थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने थाइम और थोड़ा सा ही ऑरिगेनो। ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें, ठीक है। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला, या आपके टेस्ट के मुताबिक। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारी आलू की फिलिंग बनकर तैयार है। इसे साइड पर करते हैं। एक स्लरी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है और 3 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो सिंपल मैदा ही ले लें आप। और इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा और स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। इसे साइड पर करते हैं। अब लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। मैंने यहाँ पर 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और मैं इसको ग्लास से ना राउंड शेप में कट कर रही हूँ। आप किसी कटोरी की मदद से भी कर सकते हैं। ये जो ब्रेड के किनारे बच गए हैं ना, इसे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। मैंने सारी ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लिया है। अब एक ब्रेड लूँगी मैं, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चिली गार्लिक केचप। आप सिंपल टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, वरना आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चीज़, मोज़रेला और चेडर। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड का स्लाइस रखूँगी। अगर आपके पास चीज़ नहीं है ना, तो आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं। ये ना समझे कि चीज़ डलेगी तो ये अच्छा बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। चीज़ के बगैर भी बहुत मज़े का बनता है, मैंने बनाया हुआ है। अब ये करना है कि आलू का मिक्सर जो हमने तैयार किया था ना, पूरी ब्रेड को ना आलू से कवर करना है। इसको अच्छे से सील करना है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आलू का मिक्सर नहीं है, वहाँ तक आपने इसको सील करना है। जब आप इसको खाएंगे ना, तो ये सरप्राइज़ की तरह आपके मुंह में आएगा, जो बहुत मज़े का लगता है खाने में। अब जो हमने स्लरी तैयार की थी ना, उसको हम इसमें कोट करेंगे और इसको उठाएंगे और अब इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसके किनारे फेंकने नहीं है। उससे हमने ब्रेड क्रम्स बनाया है। इसे कोट कर लेंगे और अब एक प्लेट में रखते जाएंगे। मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बाकी भी तैयार कर लिए। इस मिक्सचर से 3 ही मैंने बनाए हैं, बाकी नहीं बनाए। तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। आप इसको 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। टी टाइम स्नैक में आप खुद भी खा सकते हैं और गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं। या आप रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये, जो कि मैंने आपसे शेयर किया। आप रमज़ान में भी ये बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसको मैंने घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही बनाया है। ज़रा भी खर्चा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो घर में ही होती हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब आप घर में बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, इसके अंदर की लेयर्स की कितने मज़े की लग रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।